नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और लगातार आप अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहे होंगे और जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, आप उसको ढूंढ के उस पर काम कर रहे होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जीएस को कैसे तैयार किया था, क्योंकि मैं 5 साल पढ़ाई छोड़ चुका था। 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब मैं पढ़ने बैठा तो मैंने जीएस को कैसे तैयार किया कि आज मेरे 37 में से 28 से 30 29 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्त थोड़ा सा आप कोशिश करना कि जैसे मैंने फॉलो किया है अगर आप भी फॉलो करोगे। अगर मैं 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जीएस को इतना तैयार कर सकता हूँ और इतने क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपको सही गाइडेंस हो और आपको पता हो कि हमें जो परीक्षा में पूछा जाता है उसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेन ये पता होना चाहिए। क्योंकि जीएस बुक या आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अथाह होती है, उसमें कोई मतलब ये नहीं होता है कोई चीज़ मतलब कोई होता है कि पढ़ने में बहुत तेज़ होता है लेकिन वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ पाता, वो पढ़ता रहता है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल बन रहे हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो थोड़ा लाइक कर देना और एक कमेंट्स अपना प्यारा सा कर देना और बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके मॉक में कैसे स्कोर आ रहे हैं। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप RWA पे मॉक दीजिए तो आपको अपनी गलती का पता चलेगा, फिर आप उस पर काम कर पाएंगे। तो दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका मैंने लिंक जो है कमेंट्स में पिन किया है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके पास अगर कोई नोट्स नहीं है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं। जीएस के सारे सब्जेक्ट मैंने मैथ्स का पूरा ओवरऑल नोट्स दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको किसी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं वहाँ पे रीजनिंग पे एक एक चैप्टर जो है राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग की बुक आई है वहाँ पर मैं डेली एक एक चैप्टर डालता रहता हूँ। अभी यहाँ पर बुक पड़ी हुई है तो आप वहाँ पर रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्त मैं बताता हूँ कि मैंने 5 साल कब स्टार्ट की, कैसे पढ़ाई छोड़ी, इसके बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, अगर कोई अगला कर सकता है तो। दोस्त मैंने 2016 में पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने क्रिकेट का शौक़ था, अभी भी है। तो 2020 तक मैंने क्रिकेट सीखा। लॉकडाउन फिर लग गया, उसी में सब कुछ ख़त्म हो गया तो मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। फिर 2020 ऐसे बीता, फिर 2021 24 अगस्त 2021 को मैंने पहले दिन 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़ाई की थी। और पहले दिन जब पढ़ाई करने बैठा तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एक वीडियो में कि पहले दिन जब मैंने पढ़ाई करने बैठा तो 9 घंटे बैठा और उसमें सिर्फ मैंने रीजनिंग पढ़ी थी और हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटी पढ़ी थी, 2 चीज़ पढ़ी थी मैंने। और उसमें 1 घंटा मैंने अंकित भाटी सर की क्लास ली थी। तब वही SSC GD की भर्ती आई थी और वहाँ पे अंकित भाटी सर ने जो है सूर्या बैच लॉन्च किया हुआ था, तो मैथ क्लास यूट्यूब पर ही थी तो मैंने वहीं पे की थी। और फिर मैंने जीएस जो सब्जेक्ट मैंने जीएस में पकड़ बनाई। सबसे पहले मैंने कौन सी बुक फॉलो की, लूसेंट बुक फॉलो की और उसमें मैंने जो हिस्ट्री है आप बात नहीं मानोगे, 1 महीना मैंने लगातार हिस्ट्री पढ़ी। 1 से 1.5 महीना 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ता था, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ता था, 1 घंटा जियोग्राफी। 4 महीने में मेरे मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते थे जीडी, तब क्योंकि मैं जीडी का मॉक लगाता था तो वहाँ से मेरे क्वेश्चन बनने लगे थे। 4 महीने लगातार मैंने उसी को बार बार हिस्ट्री तो आज तक मैंने पूरा भी कंप्लीट तब से दोबारा पढ़ी ही नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी जब ये लगता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आज गलत हो गए तो वही थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बस, नहीं तो मैंने मतलब इतना पढ़ लिया, इतना ऐसे जैसे हिस्ट्री याद करने का होता है। बहुत लोग कहते हैं कि रटना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं याद कर पाता हूँ, जैसे याद करने वाली चीज़ है तो मैं रटी के याद कर पाता हूँ, उसमें समझ नहीं पाता। तो जैसे मैं एक टॉपिक लेता था, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। उसमें दिया हुआ है बौद्ध धर्म का, उसको मैंने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, एक पेज में अगर देखा जाए तो आधे पेज में उसको मैंने 4 दिन रटा था। बौद्ध धर्म को 4 दिन रटा था, बौद्ध धर्म 4 दिन रटा था, जैन धर्म ऐसे ऐसे करके इतना रटा कि वो दिमाग में घुस गया। आज तक ना अगर कोई मॉक लगा रहा हूँ या कोई मैंने एग्ज़ाम भी दिया, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन वाला है तो वहाँ पे अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे पूछोगे तो थोड़ा सा मैं ये हूँ हिचकिचाऊँ ना बता पाऊँ, लेकिन अगर मेरे पास आप 4 ऑप्शन रख दोगे और कहोगे कि इसमें कौन सा सही होगा तो मैं उसमें से सही कर लेता हूँ। तो दोस्त यही मैं कहूँगा कि 5 साल छोड़ने के बाद जब मैं ऐसे
जीएस को तैयार कर सकता हूँ, तो आपको भी टाइम देना होगा। जैसे अब परीक्षा का लास्ट टाइम है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कहोगे भैया आपने इतना टाइम दिया, आपके पास तब टाइम था, लेकिन अब टाइम नहीं है, तो हम सब कैसे करें? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी जो जीएस पूछा जाता है 37 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको पता होगा 8 से 10 क्वेश्चन जो है वेटेज होता है यूपी जीके का। अगर आप दोस्त यूपी जीके 8 से 10 क्वेश्चन का हो जाएगा, जियोग्राफी पाँच क्वेश्चन जियोग्राफी आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 पॉलिटी आता है और हिस्ट्री आता है 2 से 3। अगर ये 4 सब्जेक्ट आप कर लेते हो ना, तो आपके 20 से 22 नंबर जीएस में कहीं नहीं गए हैं। और जो मैंने नोट्स दिया हुआ है, अगर आप उसको कर लेते हो, यूपी जीके हिस्ट्री का जो मैंने दिया हुआ है, उसमें आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया, टॉपिक वाइज बताया, उतना ही करना है, तो दोस्त आप कर लोगे। जैसे आप 1 घंटा डेली यूपी जीके को दीजिए ही दीजिए, और जियोग्राफी 1 घंटा आप दीजिए ही दीजिए, तो आपका आराम से परीक्षा के टाइम तक आप 18 से 20 क्वेश्चन जीएस में कर लोगे। तो दोस्त, अगर मैं 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद ऐसा कर सकता हूं, तो आप लोग तो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस यही होता है कि आप जितना जिस सब्जेक्ट को टाइम दोगे उतना ही आपका मजबूत होगा, और आपको पता होगा कि आप जितना रिवीजन करोगे आपका वो सब्जेक्ट उतना ही मजबूत होगा। अगर मैं अभी तैयार कर लिया हूँ, 2 महीना 3 महीना ना पढूँ तो मैं भी भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं बीच बीच में उसको रिवाइज करता रहता हूँ। जैसे अब मुझे लगता है कि हाँ दिमाग से निकल रहा है, तो एक बार फिर उसको मैं रिवाइज कर लिया। तो ऐसे होता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पंचवर्षीय योजना से, वहाँ से क्वेश्चन बनता है उसका मॉडल, और कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्त, मैंने बताया कि जीएस मैंने कैसे तैयार की थी। पॉलिटी में आपको पता ही होगा, अनुच्छेद आपको वहाँ से पूछे जाते हैं, अनुच्छेद आपको रटना पड़ेगा, और संविधान के स्रोत पूछे जाते हैं कि कौन सा मतलब इस कहाँ से कहाँ लिया गया था, कौन सा चीज़। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, राष्ट्रपति को हटाने की भी जो अमेरिका से ली गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के जो नोट्स डाले हुए हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप वहां से आराम से कर सकते हैं। तो दोस्त, मेहनत करते रहिए, और आपकी परीक्षा की डेट बहुत जल्दी आ सकती है या आ गई होगी। आप जैसे मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, क्या पता आ जाए, तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है, और जल्दी डेट आ जाए परीक्षा की, और परीक्षा हो जाए, और आप सब मतलब जल्दी से सिलेक्शन लो। सब लोग, जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, सबका इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर हम लोग मिलेंगे। तो दोस्त, यही मैं कहूँगा कि जीएस में मैंने जितना बताया है आप उतना करिए, और कोशिश करिए रटने की, जितना हो सके। बस एक ही रटते रहिए जीएस में, मैं बता रहा हूँ, तो आपका जीएस आराम से हो जाएगा। आप ज़्यादा परेशान होंगे तो परेशानी से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1.5 साल से, तो उसका ओवरऑल भाई नंबर तो बढ़ेगा ही ना। अगर आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, आप उनसे कंपेयर करोगे तो कहाँ आपका कंपेयर हो पाएगा। अभी आपने पढ़ाई शुरुआत की है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आप कोशिश वहाँ से करो, तो आपका हो सकता है कि 18 से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा परीक्षा तक। तो मैंने आपको जीएस के बारे में बताया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे क्विज वगैरह मिलते रहते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।